रांची का राजभवन के पास जो धरना स्थल है, यहाँ पर हर दिन जो सरकार से असंतुष्ट लोग हैं वह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। और आज की बात करें तो तमाम पीडीएस डीलर हैं रांची के जो अपनी मांगों को लेकर 7 सूत्री मांग है इनकी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ डीलर जो यहाँ धरने पर बैठे हैं उनसे ही बात करते हैं कि क्या मांग है आप लोगों की। हम लोगों का आज 7 सूत्री मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम मांग है कि हम लोगों को जो अनुकंपा के आधार पर जन वितरण दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया है, उसे पुनः बहाल किया जाए। उम्र सीमा जो दिया गया है उसको फिर समाप्त किया जाए। दूसरा है 2G आज 5G के ज़माने में 2G मशीन पर हम लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम लोगों को 5G की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। तीसरा चीज़ है कि हम लोगों को 1 रुपया कमीशन पर आज काम करने के लिए मजबूर हैं हम लोगों का मांग है कि प्रत्येक मंथ हम लोगों को 40,000 मानदेय सरकार दे या कमीशन 5 से 7 रुपया का हम लोग जो बात करते हैं उस पर वो राजी हो। चौथा चीज़ है कि हम लोगों को 1 तारीख और को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और 30 तारीख तक इसकी वितरण की अवधि दी जाए, ताकि हम लोगों का जो वितरण व्यवस्था है या वितरण प्रतिशत है वो सही रहे। चूँकि 28 या 27 तारीख को हम लोगों को खाद्यान्न दिया जाता है और सरकार के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है कि आपका वितरण प्रतिशत कम है और उसके आधार पर जन वितरण दुकानदारों को निलंबित करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ें जो हैं, इन सब मांग हैं, इन्हें लेकर हम लोग आज बैठे हैं धरने पर। यही हमारी मुख्य मांग है। और ये जो सरकार हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है उसके लिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हम लोग के लिए डीलर को इतना शोषण क्यों किया जा रहा है। सरकार कहता है कि हम लोग को कमीशन देता है, हम लोग को कमीशन देता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन में भी 1 दिवसीय क्यों बैठते। हम पूछते हैं सरकार के जो सरकार का नौकरी कर रहा है उसके लिए कमी बेसी हो जाता है। 50,000 60,000 जब मिलता है तो उसके लिए नहीं, उसको पैसा चाहिए और हम लोग को 1 रुपया कमीशन के लिए हम लोग को जब नहीं मिलता है उसके बावजूद भी शोषण किया जाता है डीलर। हम लोग को तो 1 साल का अभी कमीशन नहीं मिला है। 1 साल पिछला हम लोग PMG बांटे हैं ना, फिर 14 महीना उसके लिए हम लोग को कमीशन अभी नहीं मिला है। अभी सरकार हम लोग को झुंझुना बांट दिया कि जनवरी फरवरी को आप लोग को कमीशन एडवांस में दिया जाएगा। अभी तक बहुत कोई को कमीशन नहीं मिला है। बहुत हुआ है, पर हम लोग का मुख्यमंत्री तक से हम लोग का रिपोर्ट गया है, हम लोग उससे बात करके हम लोग दिए हुए हैं। अभी तक कान बहिरा है हम लोग का राज्य सरकार, हम लोग का जो सिस्टम है उसमें कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। हमारी जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ की ओर से आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं 7 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें है कि हमारा ई-पोस्ट मशीन जो 2G है उसे 4G किया जाए और हमारा जो राशन है कि शोकोच करके हमसे पैसे की वसूली की जाती है, अनन फनन में कटौती की जाती है वो ना की जाए। और हमारी जो है कि अनुकंपा को लागू किया जाए और है कि हमें वेतन दिया जाए 40,000 कम से कम, क्योंकि हमारा न्यूनतम मजदूरी कम से कम दिया जाए। ये सारी और भी मांगे हैं और भी आने वाले समय में बहुत सी मांगे हैं। नहीं है, ये सारी बातें तो अफवाहें हैं, इस तरह से नहीं होता है। क्योंकि अगर वो 5 kg फ्री में ले जाएगा तो थंब क्यों लगाएगा, वो तो थंब भी लगा रहा है। ये बात गलत है। हाँ, उनसे 1-2 kg हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं और उन्हें दिखाते हैं, वे लाभुक एक्सेप्ट करते हैं कि स्थिति हमारी ये है, इसलिए वो हमारे और उन लाभुकों के बीच में मैनेज होती है। आप मीडिया को ये भी बताना चाहते हैं, आज जो 2G मशीन दिया गया है उसके वजह से हमारा सर्वर काम नहीं करता है, तो हम पूरे दिन 10 लोगों को भी राशन वितरण नहीं कर पाते हैं। इस बीच में हमारे बीच में लाभुकों और डीलर के साथ में आपसी मनमुटाव होने तक की नौबत हो जाती है, हाथापाई तक की हो जाती है। लोग नशा करके लोग अपने घर से अन्य काम से को छोड़कर आते हैं राशन लेने के लिए और परेशान हो जाते हैं, तो अपने मुंह से वे लोग बहुत सारे अनन फनन में कुछ भी बोलकर चल जाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि हमें झेलनी पड़ती है। अब हम लोग तंग तबाह हो चुके हैं। सरकार के तंत्र ने जिस ढंग से हमारा शोषण, दुकानदारों का शोषण कर रहा है, उसका विरोध में आज धरना है। हमारा 7 सूत्री मांग है। 1 नंबर मांग है
कि सरकार का आदेश है कि मृतक दुकानदारों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने इस कानून को खारिज कर दिया और 2022 में इन्होंने एक एज लिमिटेशन लाया है जो कहा कि 58 वर्ष के बाद लाइसेंस नहीं मिलेगा। मेरा कहना है कि लाइसेंस यूनिफिकेशन ऑर्डर 1984-85 जब संयुक्त बिहार था, उसी बिहार कंट्रोल ऑर्डर के तहत ये व्यवस्था जारी है। तो उसमें जब एज लिमिटेशन नहीं था, 2001 में आप एज लिमिटेशन नहीं किए, 2011 में नहीं किए, 2019 में नहीं किए, तो 2022 में क्यों किए? तो हम लोग का मांग है 2022 को खारिज करो, 2019 को लागू करो। दूसरा मांग है कि ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एक दुकान में 2-3 व्यक्ति का ज़रूरत है, एक तोलते हैं, एक पोस्ट मशीन में अंगूठी लगाते हैं और दूसरा कॉपी में लिखते हैं, तो इसमें 3 व्यक्ति का ज़रूरत है। सरकार ने ऐलान किया है कि एक मजदूर को कम से कम 18,000 रुपया मिलना चाहिए, 3 मजदूरों के लिए 54,000 रुपया चाहिए। हम लोग ने मांग किया कि दुकानदारों को प्रति माह 40,000 रुपया मान दे दीजिए, आज सरकार जो कहेंगे वो हम लोग काम करेंगे। आगे का रणनीति है, ये 7 सूत्री मांगों पर यदि कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो हम लोग आगे का आंदोलन का घोषणा आज ही करेंगे और ज़रूरत पड़े तो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, और मुख्यमंत्री का घेराव के बाद भी यदि समस्या का निदान नहीं होगा तो जुझारू आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे, जिसका सूचना आप लोग को भेज देंगे। और भी कुछ लोग हैं, आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे की रणनीति यही है, आज तो मेरा कास्टिंग टेलर है, हम सब डीलर बंधु अत्यंत शोषित और पीड़ित होने के बाद जब भूखों मरने का नौबत आ गया, तब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और आप मीडिया के माध्यम से सरकार के कान तक अपना आवाज़ पहुंचा रहे हैं। ये ऐसे 7 सूत्री मांग तो हम लोग 2 महीना पहले दिए थे, जिनके समर्थन में आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कितने की संख्या में आप लोग डीलर हैं? हम लोग 25,000 से ऊपर डीलर हैं झारखंड में, है ना। पूरा झारखंड प्रदेश का बैठक है, कुछ दूरी है, मौसम का कुछ ही है, उसके हिसाब से भी हमारे बहुत सारे प्रखंड से डीलर आए और इस धरना में बैठे हैं। इन सब के लिए हम अपने डीलर को भी बधाई के पात्र समझेंगे। और हमारी मांग अभी शुरुआत है, अगर सरकार नहीं सुनी तो हम ऐसा तंत्र हैं कि सरकार को बदलने का भी क्षमता रखते हैं। एक डीलर के पास कम से कम 1200-1300 लाभुक है, कार्डधारी है। तो जानते हैं अभी 25,000 डीलर में झारखंड का क्या स्थिति होगा। 25,000 डीलर का परिवार है, उसका प्लस में लाभुक है। तो हम सरकार को उतना नहीं कहना चाहते हैं, हम राजनीतिक मन से नहीं है, अरे जियो और जीने दो, हमको भी कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि हमारा भी बाल बच्चा है, आपका बाल बच्चा पढ़ लिख के IAS बन जाए और हमारा बाल बच्चा कोड़ा कलकत्ता जाए ईंटा ढोने। ऐसा व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है। जब सरकारी कर्मचारी हम लोग कहते हैं तो उसका कुछ दर्जा दीजिए, कम से कम 40,000 रुपये हमारे प्रत्येक डीलर को मान दे दिया जाए। आज कोरोना काल में हमारे डीलर ने समाज का सेवा किया, अपना पति पत्नी से दूरी बनाए हुए रहता था आदमी, अपना परिवार के साथ नहीं रहता था, लेकिन हम इतने लाभुकों के बीच में दिए। उसमें बहुत सारे डीलर मेरा मौत के काल में भी चले गए और सरकार ने उनको कोई मुआवजा दी है, ना उनका अनुकंपा पर लाइसेंस बना है। साथ साथ कोरोना पीरियड में हम लोग राशन वितरण किए, उसका सरकार बोरा हमसे ले ली कि 23 रुपया प्रति बोरा आपको दिया जाएगा। आज वो बोरा का पैसा भी नहीं मिला, अब बोरा कहाँ गया, ये तो जांच का विषय है ना। हम आप लोग के माध्यम से सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम डीलर को शोषित पीड़ित भी ज़्यादा ना करें, काहे कि हम रोज़ समाज का सेवा करते हैं। आप तो अफसर हैं, आपको तो मंथली वेतन मिलती है 50,000 60,000 6 महीना अगर आपका वेतन रुक जाए तो आप भी रोड पर आ जाइएगा, लेकिन हम लोग को तो सरकार कुछ नहीं देती है। आज जो माल बांटे हैं फ्री में, 14 महीना से हमको कमीशन नहीं मिला है। आज 3 महीना जो कमीशन देने के बाद 2 महीना का मिला है, कुछ डीलर को अभी मिला नहीं है, उसका चेक कट रहा है। चेक लाने जाइए तो वहाँ फिर लेना देना वाला हिसाब है, तब आपको मिलेगा। इस सब में थोड़ा सुधार करें, हम लोग यही मांग रखते हैं। और आगे अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम उग्र आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम यह बड़ी संख्या में यहाँ पर डीलर पहुँचे और तमाम झारखंड से इसमें जो महिला डीलर भी है वो भी राजभवन के पास धरना देने को मजबूर है। और इनकी 7 सूत्री मांग है। अगर मुख्य मांग की हम बात करें तो वेतन जो है, उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि 5G और के ज़माने में हम आ गए हैं, सब जगह 5G का नेटवर्क लॉन्च कर रहा है, लेकिन अभी भी तमाम डीलरों के पास 2G मशीन है और कितना परेशानी उस 2G मशीन के जरिए राशन वितरण करने में होती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार को इनकी मांगों पर विचार करने की ज़रूरत है और जो समस्या आ रही है उस समस्या का तत्काल निष्पादन करने की ज़रूरत है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।